हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में बाजार के बारे में। दोस्तों, आज कह सकते हैं मार्केट्स में हमने देखा शानदार तेज़ी। इतने दिनों के बाद दोस्तों निफ्टी जो है वो आपको इस तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिला। बल्कि आज एक समय पे तो निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर खुला था। वो बात अलग है कि देखिए उतनी तेज़ी सस्टेन करना ही अपने आप में मुश्किल था और वो तेज़ी सस्टेन नहीं हुई। बट स्टिल निफ्टी ने अपने आप में देखिए बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। बाजार ने आज कह सकते हैं काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है और उस क्लोजिंग के पीछे का कारण है दोस्तों और कुछ नहीं, भारत और यूएस की ट्रेड डील। राइट, तो ये ट्रेड डील अपने आप में दोस्तों जिस तरीके से होती हुई देखने को मिली और मार्केट का जिस तरीके से मूड लाइट अप होता हुआ देखने को मिला है, इसी के बारे में इस वीडियो में समझेंगे, जानेंगे इस ट्रेड डील से कौन से सेक्टर्स को फायदा होता हुआ देखने को मिलेगा और ट्रेड डील के बारे में क्या क्या खबर है जो निकल कर आती हुई नजर आ रही है। राइट, बात इन सब के ऊपर करेंगे, बाजार के ऊपर बात करेंगे, इसका कितना इफेक्ट पड़ सकता है, क्या ये नए बुल रन की शुरुआत है। तो आप लोग देखिएगा दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि आप लोग सबसे पहले ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। सो दोस्तों, जैसे मैंने कहा, ट्रेड डील, राइट, ये ऐसा हो गया था कि देखिए इंतज़ार हो गई थी इंतहा की। राइट, अपने आप में कब से देखिए यहाँ पर वेट हो रहा था कि कब जाकर भारत और यूएस की ट्रेड डील होती हुई नजर आएगी। और फाइनली दोस्तों कह सकते हैं कल अनाउंसमेंट हुआ और उस अनाउंसमेंट का नतीजा है कि बाजार में आप देखते क्या है, आज धमाकेदार तेजी। 639 पॉइंट्स ऊपर याद रखिएगा निफ्टी बंद हुआ है। 25,727 पे निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली। और जैसा मैंने कहा, निफ्टी आज एक समय पे नया हाई लगाने वाला था। 26,341 के आसपास का याद रखिएगा आज का हाई है और हमारा 52 हफ्तों का हाई है 26,373 का। कह सकते हैं कुछ ही पॉइंट से रह गए, बट द पॉइंट इज कि मार्केट्स में आज दोस्तों धमाकेदार ओपनिंग देखने को मिली। और ये धमाकेदार ओपनिंग अगर कोई सोच रहा है कि सस्टेन क्यों नहीं कर पाई, 26,000 के ऊपर क्यों नहीं निकल पाए, तो एक बार ध्यान रखिए मार्केट्स एक दिन में इतना थोड़ी बढ़ जाएगा। यही अपने आप में 600 पॉइंट के से ज़्यादा की जो हमको तेजी देखने को मिली है, यही अपने आप में आप कह सकते हैं काफ़ी शानदार है। और इसीलिए अब लास्ट 5 दिनों में अगर आप देखेंगे तो हमने क्या किया है, हमने देखिए एक चीज़ किया है कि जो निफ्टी दोस्तों ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि हमको 24,500 के नीचे आता हुआ देखने को मिल जाएगा। हमने एक स्मार्ट रिकवरी दिखाई। हो सकता है कि देखिए ये कहा जा सकता है कि बजट पे ही हमने एक बॉटम जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए तो डेफिनेटली बना लिया है और हो सकता है कि ये लॉन्ग टर्म कभी भी बॉटम बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, रीज़न बीइंग देखिए उसके बाद से आप देखेंगे तो मार्केट्स बढ़िया करता हुआ दिखा है। कल के दिन आपने देखा एक शानदार रिकवरी और कह सकते हैं मार्केट को थोड़ा सा देखिए मतलब कह सकते हैं कि अंदाज़ा हो गया था कि भैया कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। इसीलिए कल मार्केट्स में एक अच्छी हमको रिकवरी देखने को मिली। और आज ऑब्वियस सी बात है, देखिए जो खबर निकल कर आती है उसका इम्पैक्ट आपको साफ साफ देखने को मिला। निफ्टी के अगर आप सेंसेक्स को भी देखेंगे तो वहाँ पर भी अपने आप में धमाकेदार तेज़ी देखने को मिली। और इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि एक चीज़ देखनी चाहिए, वो होता है दोस्तों बाजार का एडवांस और डिक्लाइन रेशियो। आज अब देखिए 2693 शेयर्स ऐसे थे जो दोस्तों हमको आज एडवांस होते हुए नजर आए, नहीं बढ़ते हुए नजर आए। और उसके सामने डिक्लाइन का रेशियो जो है वो मात्र 500 का है। मतलब आज दोस्तों 1:5 का रेशियो था। एक शेयर हमको गिरने वाला दिखा और उसके सामने 5 ऐसे शेयर थे जो याद रखिएगा बढ़ते हुए दिखे। तो ये दिखाता है कि मार्केट्स का कितना शानदार रेशियो था। आज के दिन अगर आप नोटिस करेंगे तो 196 ऐसे शेयर्स हैं जो अपर सर्किट में लॉक हुए हैं। सिर्फ 45 शेयर आपको देखने को मिलेगा जो लोअर सर्किट में कारोबार करते हुए दिखे। राइट, तो जैसे मैंने कहा उसके पीछे का रीज़न क्या है, ट्रेड डील। सी, आज जो मार्केट में हमको तेज़ी आती हुई दिखी है, ये पिछले 9 महीनों में सबसे बेहतर दिन याद रखिएगा हमारे बाजार के लिए रहता हुआ देखने को मिला है। राइट, 9 महीने बाद इस प्रकार का दिन आता हुआ दिखा है जब बाजार में इस प्रकार का धमाकेदार जो अपमूव है वो क्लियरली हमको नजर आया। राइट, तो जो दोस्तों ट्रेड डील हुई है, राइट, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि इसके कुछ ज़रूरी बातें क्या है, राइट, ज़रूरी पॉइंट्स क्या है। सो पहली बात तो ये है कि इस टैरिफ या फिर ट्रेड डील आप जो भी कह लीजिए, इससे हुआ ये है कि मैसिव टैरिफ रिडक्शंस जो है वो अब भारत को मिले। ये बात ध्यान रखिएगा, इंडिया पे 25% प्लस 25% टैरिफ था। 25% तो याद रखिएगा जो ओरल टैरिफ लगाया गया था यूएस ने, और 25% एक रेसिप्रोकल टैरिफ था क्योंकि हम खरीदते थे तेल रशिया से। तो टोटल 50% टैरिफ था इंडिया पे। कल दोस्तों जो डील हुई है इसके हिसाब से 50% से घटकर 18% पे याद रखिएगा भारत का टैरिफ आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा था वो भी हट चुका है। ये काफ़ी कल लोगों को डाउट था कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ हटा कि नहीं हटा, तो ध्यान रखिएगा वो भी हट चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ बड़ी बातें जो है वो निकल कर आई है जो बेसिकली ट्रम्प की तरफ से कही गई है। अभी तक हमारी तरफ से ये बात ध्यान रखिएगा नहीं कही गई है। क्या ये कहा गया है
तो जो पहली बात निकल कर आती है वो ये है कि हम अब रशिया का तेल नहीं खरीदेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एग्री कर लिया है कि अब भारत जो है वो रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, और जो तेल खरीदेगा वो खरीदेगा यूएस से या फिर वेनेजुएला से। ये उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि जो मूव है स्ट्रैटेजिकली लिंक्ड है टू एफर्ट्स टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन बाय कटिंग ऑफ रशियाज एनर्जी रेवेन्यू। अब जैसे मैंने कहा, ये बयान जो है वो ध्यान रखिएगा ट्रंप की तरफ से आता हुआ दिखा है। कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी, याद रखिएगा, जो पूरी ट्रेड डील उस पर ट्वीट किया, बट उन्होंने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि भारत ने रशिया का तेल खरीदना बंद कर दिया। इसके बाद आज रशिया से भी एक अपडेट आता हुआ दिखा है, जिसमें साफ साफ देखिए रशिया ने कहा है कि कोई भी हमको इंडिया से ऐसा बात पता नहीं चली है कि वो हमसे तेल नहीं खरीदेंगे, और उन्होंने ट्रंप के क्लेम को डिसमिस कर दिया है। तो ये पॉइंट है कि दोस्तों अभी तक इंडिया ने, याद रखिएगा, रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया है, ऐसा खबर निकल कर आ रही है। अब ज़रूर देखिए इसके ऊपर आगे जो अपडेट्स आएंगे वो हमको पता चलेगा। इसके बाद अलग बात क्या कही गई है कि अब अमेरिकन कमिटमेंट जो है वो भारत ने किया है, ऐसा भी कहा गया ट्रंप के द्वारा। उन्होंने कहा कि इंडिया ने रिपोर्टेडली प्लेज किया है टू परचेज मोर देन 500 बिलियन वर्थ ऑफ यूएस एनर्जी, जिसमें कोल, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तो बाय अमेरिकन कमिटमेंट भी याद रखिएगा करा गया है। इसके अलावा मार्केट एक्सेस होगा, दिया जाएगा अमेरिका को इन इंडिया। ट्रंप ने स्टेट किया है कि इंडिया जो है वो मूव टूवर्ड रिड्यूसिंग इट्स ओन टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स, और यूएस प्रोडक्ट्स पे उनका जो टैरिफ रहेगा वो जीरो रहेगा, मतलब इंडिया जीरो टैरिफ लगाएगा। इसके अलावा ये भी कहा कि हाउएवर इंडियन ऑफिशियल्स हैव बीन मोर कॉशियस, नोटिंग दैट सेंसिटिव सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर एंड डेयरी रिमेन अंडर केयरफुल नेगोशिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए अभी तक जो एग्रीकल्चर और डेयरी को लेकर है, ये जस्टिफिकेशन, या फिर कह सकते हैं जस्टिफिकेशन तो नहीं, लेकिन हाँ एग्जैक्ट ये पता नहीं चल पाया कि देखिए क्या एग्रीकल्चर और डेयरी के अंदर भी अमेरिका को एंट्री दी गई है कि फिर नहीं दी गई है। कुछ सोर्सेस कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया ने कोई भी डेयरी के अंदर और एग्रीकल्चर के अंदर जो अनुमति है वो अमेरिका को नहीं दी है, या फिर ऐसी जगह पे दी है जहाँ पर दी जा सकती थी। सो आई थिंक अभी जैसे मैंने कहा इस पर और हमको जो इन्फॉर्मेशन है, राइट, वो आना बचा हुआ है। इसके अलावा रीजनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमको मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टैरिफ दोस्तों हम पे लगा है वो 18% का है, और इंडिया, याद रखिएगा, चाइना, वियतनाम, पाकिस्तान, ये जो हमारे मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे भी कम टैरिफ है। चाइना पे 37% का टैरिफ बताया जाता है, वियतनाम पे 20% का, पाकिस्तान पे 19% का, तो उससे भी कम, याद रखिएगा, इंडिया पे टैरिफ लगा है जो लगभग 18% का है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, जो खबर आती हुई दिखी है, राइट। सो अब दोस्तों समझते हैं कि यहाँ पर इसका इम्पैक्ट कहाँ देखने को मिलेगा, राइट। ये टैरिफ जो हटता हुआ देखने को मिला है, तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा कहाँ होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा फायदा बताया जा रहा है कि टेक्सटाइल्स को मिलेगा, केमिकल्स को मिलेगा, सी फूड सेक्टर्स को मिलेगा। ये सारे सेक्टर्स जो है वो सबसे ज़्यादा स्पॉटलाइट में रहते हुए दिखेंगे, क्योंकि इन सब पे, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ता हुआ दिख रहा था, क्योंकि टैरिफ लगा था। इससे हुआ क्या, इनकी बिजनेसेस पे इम्पैक्ट आपको आता हुआ दिखा। ऑब्वियसली बात है, एक बात ध्यान रखिए, 50% टैरिफ का मतलब ये नहीं कि इंडियंस को टैरिफ पे करना पड़ रहा है। 50% टैरिफ का मतलब ये है कि जो भी इंडिया के प्रोडक्ट्स अमेरिका जा रहे हैं वहाँ पे, याद रखिएगा, टैरिफ आपको लगता हुआ दिख जाता है। तो उससे होता क्या, जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो बढ़ जाती है, और जब प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है तो ये बात ध्यान रखिए, जो कॉम्पिटिटिवनेस है कि इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो और 50% महंगा होता हुआ दिख जाता है। यानी अगर मान लीजिए, और वो अब दोस्तों टैरिफ जो है वो हट चुका है, 18% रह गया है। अब आप कहेंगे 18% भी तो है ना, पहले तो जीरो था, तो बिल्कुल बात सही है। पर एक बात ध्यान रखिए, टैरिफ तो सभी देशों पे लगा है, तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि 18% का मतलब ये है कि जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो वापस आ चुकी है, इंडियन प्रोडक्ट्स फिर जा पाएंगे, एक्सपोर्ट्स फिर बढ़ पाएंगे। ये सारी चीज़ें, याद रखिए, पॉजिटिव होती हुई दिखी है। इसीलिए दोस्तों आज के विनर्स कौन थे, टेक्सटाइल सेक्टर स्पेसिफिकली बात करते हैं। आप टेक्सटाइल शेयरों को देखिए, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप तेजी देखिए, अलोक इंडस्ट्री 6%, अरविंद 10%, अरविंद फैशन 6%, बॉम्बे डाइंग लगभग 6%, डॉलर 5, इसके अलावा फ्लैटेक्स, जो भी देखिए कंपनी है, कहीं भी अगर आप देखेंगे तो तेज़ी नहीं है, मतलब गिरावट नहीं है, तेज़ी हर जगह है। 2%, 17%, 1%, 16%, 20% इंडो काउंट बढ़ता हुआ दिख गया, राइट। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो निफ्टी की कंपनीज़ है उनमें भी तेज़ी हमको देखने को मिली। जो सेंसेक्स की कंपनीज़ है वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स का जो पार्ट है वो भी आपको तेज़ी दिखाता है, S&P BSE सेंसेक्स का। इसमें ट्राइडेंट, वर्धमान टेक्सटाइल्स, वेल्थ एंड लिविंग तो 20% बढ़ गया, और इनके बारे में हमने बात भी की थी, याद रखिएगा, बजट में, क्योंकि ये सेक्टर्स थे जहाँ पर सरकार ने भी, याद रखिएगा, रिलीफ दिया। तो ये सब कंपनीज क्लियरली दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपैक्टेड थी, यहाँ पर हमको तेज़ी देखने को मिल गई। इसके अलावा भी याद रखिएगा और भी कुछ कंपनी इनको फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा। उसमें एक सेक्टर आता है, सेक्टर नहीं कहूँगा, कंपनी या फिर ग्रुप कह सकते हैं, अडानी, राइट। अडानी ग्रुप क्यों आता है, क्योंकि अडानी ग्रुप को लेकर भी आप कह सकते हैं थोड़ी सी अनिश्चितताएं चल रही थी अमेरिका में, जिस तरीके से केस चल रहा था। अब ऐसा लग रहा है कि दोस्तों इस ट्रेड डील से जो इंडिया और यूएस के संबंध है वो फिर से थोड़े से बेहतर हमको होते हुए दिखेंगे। और आज आप देखिए अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर 11% तक बढ़ता हुआ दिखा है।
और इसके अलावा जो अडानी ग्रुप की सारी कंपनीज है वहाँ पर भी आप नोटिस करेंगे तो एक शानदार तेज़ी है। एसीसी में 2%, अडानी ग्रीन 10 मतलब देखिए हर जगह 5% से ऊपर की तेज़ी हमको ऑलमोस्ट देखने को मिली है। तो ये हुआ क्यों, रीज़न समझ आप सकते हैं सीधा सीधा, क्योंकि अडानी ग्रुप भी याद रखिएगा फोकस में था ही, जो केस चल रहा था वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट था। इसके अलावा रिलायंस ग्रुप भी आप कह सकते हैं आज बढ़िया करता हुआ दिखा। सो आई थिंक आप ओवरऑल बात क्या है, बात ये है दोस्तों कि इस ट्रेड डील से बहुत कुछ फ़ायदा जो है वो क्लियरली हमको होता हुआ दिखा है। हाँ, पॉइंट ये है कि अब दोस्तों जो फर्दर अपडेट्स है उसका बाजार वेट कर रहा है, ये बात क्लियर है। और इसको लेकर खबर ये आ रही है कि जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, वो जल्द हमको और बताते हुए नजर आएंगे इस ट्रेड डील के ऊपर। तो आई थिंक वो ब्रीफ अभी आएगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ जब तक ये कह सकते हैं कि ट्रेड डील के ऊपर एग्जैक्ट खबरें आना बाकी है। अब जब उनकी तरफ से देखिए स्टेटमेंट आता हुआ दिखेगा तो आपके साथ में और अलग से वीडियो शेयर करूंगा। लेकिन हाँ, एक और चीज़, आज दोस्तों सबसे बड़ा जो फायदा होता हुआ दिखा है वो रुपये को होता हुआ दिखा है। जो लगातार दोस्तों रुपया कमज़ोर था, आज अब देखिए 90.25 पे आ चुका है। जो ऐसा लग रहा था कि 92 93 तक पहुंच जाएगा, 92 तक याद रखिएगा गया है, अब दोस्तों 90.26 हो चुका है। तो ट्रेड डील से आप समझिए कितने फायदे होते हुए दिखे, राइट। तो आई थिंक क्लियर है, मार्केट्स भी बढ़िया कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या बुल रन हमको आता हुआ दिखेगा। क्लियरली देखिए मार्केट्स में आप कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हुई दिखी है। तो बुल रन का मतलब ये है कि देखिए हाँ, अब मार्केट्स में शॉर्ट टर्म का बॉटम तो डेफिनेटली क्रिएट हो गया। कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो वो बात अलग है, बट आई थिंक मार्केट्स में क्लियरली एक जोन में जो हम अटक गए थे अब उस जोन को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। नो डाउट अर्निंग्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा। अब मार्केट्स के लिए जो सबसे बड़ा टेंशन था वो चला जा चुका है। तो आई थिंक अब यहाँ पर ये देखने वाली बात रहेगी कि जो FIIs लगातार दोस्तों हमारे मार्केट से जा रहे थे, क्या अब उनकी वापसी होती हुई दिखेगी, घर वापसी होगी कि नहीं FIIs की। आई थिंक ये अपने आप में देखने वाली बात है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, रीजन FIIs बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट्स के लिए और ये हम समझ चुके हैं, राइट। तो FIIs का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज देखते हैं किस तरीके का आंकड़ा निकल कर आता है, कितनी FIIs ने बाइंग करी है, कि आज क्या फिर सेलिंग कर दी, चांसेस तो बहुत कम है, बट FIIs का कुछ कह नहीं सकते। सो अब देखते हैं आगे होता क्या है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।